हाय बच्चों, मैं सोनिया विद्या गुरु से। आज हम जैनिज्म का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री के अंदर आपको बोला था बुद्धा के टाइम पे भी कि इग्नोर्ड सा टॉपिक है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, ये जानते भी नहीं है कि ये एक टॉपिक है। काफी इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक पेपर्स के अंदर जिनमें स्टैटिक जीके आती है, क्वेश्चन जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगेगा बच्चों, लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब इसलिए करिए ताकि सारे वीडियोज आप लोग सीक्वेंस में देख पाए। तो जो भी पढ़ाया है आपके पास उसका एक नोटिफिकेशन मैसेज टाइप भी आएगा, आपको पता चलेगा जब हम नया वीडियो ऐड करेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों जैनिज्म। तो अगर हम बात करें जैन धर्म की, अगर हम बात करते हैं बच्चों जैन धर्म की, आप काफी बातें जानते हो। आप जानते हो कि महावीर हैं जिनसे जैन धर्म स्टार्ट हुआ। बट बच्चों ऐसा नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। अगर बच्चों नंबर दिया जाए, अगर नंबर दिया जाए और कहा जाए कि कितने तीर्थंकर थे, तो 24 नहीं पता है। 24 हिस्ट्री के अंदर क्लियर नाम नहीं दिया गया है। ऐसा कहा जाता है जिनका नाम, जिनके बारे में हमें पता है वो है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ थे। मैंने क्या बोला बच्चों? मैंने कहा जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ या आदिनाथ थे। ये ऋषभनाथ पहले हैं। 23वें का नाम भी कहीं कहीं पता चलता है, 23rd, जिनको कहा जाता था पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर का नाम भी लिखा हुआ है, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन पता चलती है। ये कहा जाता है बच्चों ये बनारस के किंग थे और अपनी जो ये किंग थे, इन्होंने अपना जो रूलर था वो छोड़ देते हैं, तो रूल नहीं करते हैं। उसके बाद एक हर्मिट बन जाते हैं, एक साधु की जिंदगी व्यतीत करने लगते हैं। ये हम बात कर रहे हैं पार्श्वनाथ की, कि पार्श्वनाथ के बारे में कहा जाता है बनारस के राजा थे। बाद में जो है वो छोड़ देते हैं, अपना किंग होना ही छोड़ देते हैं। ही बिकेम एन हर्मिट। ये पार्श्वनाथ। हम जिनको जानते हैं वो है 24वें तीर्थंकर, जिनकी बात हम कर रहे हैं ये कह के कि ये थे महावीर। 24वें तीर्थंकर थे महावीर। महावीर कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे। तो अगर बात करेंगे पहले ऋषभनाथ, 23वें पार्श्वनाथ, जिनके बारे में पता चलता है, हिस्ट्री कुछ बताती भी है, 24वें महावीर। तो अब बात करते हैं वन बाय वन महावीर के बारे में फटाफट से। तो महावीर जैन, बच्चों याद ये रखना है कि महावीर कहां पैदा हुए, महावीर का जन्म कहां हुआ। महावीर पैदा हुए थे कुंडाग्राम में। बच्चों ये जगह है कुंडाग्राम, ये जगह है वैशाली, मतलब हम बिहार की बात कर रहे हैं। मैंने क्या बोला बच्चों? महावीर पैदा हुए थे कुंडाग्राम में। कुंडाग्राम जो कि वैशाली में है। और वैशाली कहां है बच्चों? वैशाली बिहार में है, ये याद रखिए। ऐसा कहा जाता है बच्चों कि महावीर एक क्षत्रिय थे। महावीर क्या थे बच्चों? एक क्षत्रिय थे। क्षत्रिय थे, वज्जी क्लैन के थे। किसके थे बच्चों? वज्जी क्लैन के थे। तो वज्जी क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे महावीर। पैदा कहां हुए थे? कुंडाग्राम में। कुंडाग्राम कहां है? वैशाली में, बिहार में। इनके फादर की डेथ हो जाती है। पहले शादी होती है यशोदा से। बच्चों मैंने क्या बोला? पहले शादी होती है यशोदा से। पहले शादी होती है यशोदा से। यशोदा से शादी हुई और उसके बाद 30 साल की उम्र में ये इनके फादर एक्सपायर हो जाते हैं। 30 साल की उम्र में इनके फादर एक्सपायर हो जाते हैं और फादर एक्सपायर होने के बाद ये एक हर्मिट बन जाते हैं। सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल जाते हैं। ये भी एक साधु बन जाते हैं। पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अब बच्चों ये बात चल रही है एट द एज ऑफ 30। 30 साल की उम्र थी। ये अपना घर छोड़ के निकल गए फादर की डेथ के बाद। एट द एज ऑफ 42 ये एक साल ट्री के नीचे बैठे थे। मैंने क्या बताया बच्चों? एक साल ट्री के नीचे बैठे थे और ऋजुपालिका नदी थी। साल ट्री के नीचे बैठे थे बच्चों, ऋजुपालिका नदी थी जिसके पास की बात हो रही है। ऋजुपालिका नदी थी जिसके पास बैठे थे।
जगह थी जाम्बिका ग्राम। कुछ कुछ जगह पे ना इसे जाम्बिया ग्राम भी लिखा होता है। तो जाम्बिका ग्राम जगह थी, रिजुपालिका नदी के पास बैठे थे, 42 इयर्स एज थी, साल ट्री के नीचे बैठे थे और प्राप्ति हुई कैवल्य की। और क्या मिला बच्चों? कैवल्य मिला। क्या मिला? कैवल्य मिला। अगर याद आए तो हमने बुद्ध के टाइम पे निर्वाणा पढ़ा था कि निर्वाण की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को। बच्चों ये गौतम बुद्ध नहीं है, ये महावीर हैं। तो यहां पर निर्वाण की बात हम नहीं करने वाले हैं। हम यहां कह रहे हैं प्राप्ति हुई महावीर को कैवल्य की। कैवल्य क्या है बच्चों? सुप्रीम नॉलेज है। जैन धर्म में कैवल्य को सुप्रीम नॉलेज मान रहे हैं, परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इन्होंने बच्चों अपना पहला सर्मन दिया, पहला उपदेश दिया। लगभग 11 डिसाइपल्स थे, अपने 11 डिसाइपल्स को पहला उपदेश, फर्स्ट सर्मन दे रहे हैं। तो कह रहे हैं फर्स्ट सर्मन पावापुरी में देते हैं। फर्स्ट सर्मन कहां देते हैं बच्चों? पावापुरी में देते हैं अपने 11 डिसाइपल्स को। फर्स्ट सर्मन, पहला उपदेश दिया पावापुरी में। उसके बाद बच्चों पावापुरी में ही ऐसा लिखा होता है कि पावा में इन्होंने जैन संघ बनवाए थे। बच्चों को ये तो पता नहीं कि संघ क्या होते हैं। तो बच्चों संघ बनवाए जो जा रहे थे ये उन लोगों के लिए थे जिन्होंने अपना घर त्याग दिया है। जैन धर्म के मानने वाले लोग जिन्होंने अपना घर त्याग दिया है वो कैवल्य की प्राप्ति में निकले हैं, अलग रह रहे हैं, संघ बना रहे हैं। तो संघ जैन संघ बनाए थे। जैन संघ जो बनाए थे वो जैन संघ भी पावा की ही बात हो रही है, पावा में बनाए थे। अब at the age of 72 he died। at the age of 72 he died। कहां पर? पावापुरी में ही क्या हो जाते हैं बच्चों? इनकी डेथ हो जाती है। तो मैंने क्या कहा, ध्यान से एक बार सुन लीजिए, फटाफट से पढ़ेंगे, आपको मैं जल्दी से सारा कुछ याद करा दूंगी। देखिए, हमने कहा था पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ, जिसे कहीं कहीं ऋषभदेव लिखा हुआ मिल जाएगा, बट ये ऋषभनाथ हैं। ऋषभदेव कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा, ऋषभनाथ मैंने बताया बच्चों, या फिर आदिनाथ। याद ये रखिए कि 23वें पार्श्वनाथ थे जिनके बारे में हिस्ट्री हमें कुछ बताती है। इसके अलावा बाकी जो तीर्थंकर हैं, आप सोचेंगे कि 22 तक कहां गए, तो वो कहीं लिखे नहीं है। 24वें बच्चों महावीर। एसएससी के पेपर में 23वें तीर्थंकर का नाम पूछा हुआ था, पार्श्वनाथ। ये पेपर में क्वेश्चन आया था, तो प्लीज इसे ध्यान से याद करिएगा। महावीर पैदा हुए थे कुंडाग्राम में, वैशाली में। वैशाली में एक वज्जी बहुत पावरफुल क्लैन होती है, क्षत्रिय थे महावीर, जहां पैदा हुए थे। वैशाली बिहार में है बच्चों। कुंडाग्राम में पैदा हुए थे। यशोदा से शादी हुई थी। कहते हैं 30 साल की उम्र में घर छोड़ देते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। 42 की एज में साल ट्री के नीचे बैठ करके रिजुपालिका नदी के पास जाम्बिका ग्राम में कैवल्य की प्राप्ति होती है। फटाफट से आगे। पहला उपदेश पावापुरी में दिया था और मैंने बताया बच्चों जैन संघ पावा में बनाए और पावापुरी में ही डेथ हो जाती है। अब क्या सीखना है? बचा क्या है? बचा ये है बच्चों कि मैंने आपको कहा था कोई ना कोई रॉयल पेट्रन्स होंगे, कोई ना कोई रॉयल मानने वाले फॉलोअर्स होंगे। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट नाम क्या है? जैसे अशोक मौर्य बौद्ध धर्म के मानने वाले थे, कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज। अशोक मौर्य बौद्ध धर्म के मानने वाले थे। बच्चों यहां जैन धर्म में कौन बड़ा राजा था जो जैन धर्म का फॉलोअर था? हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? चंद्रगुप्त मौर्य की। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त का नाम चंद्रगुप्त प्लीज मत लिखिएगा, उसे चंद्रगुप्त मौर्य लिखिएगा ताकि आप पहचान पाएं चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो रही है। MAURYA। तो चंद्रगुप्त मौर्य फॉलोअर थे, जैन धर्म के मानने वाले थे। जैन धर्म के अंदर आपको जो शिक्षाएं दी जाती हैं, जो वोज ऑफ जैनिज्म है, कहा जाता है कि सत्य को मानिए, अहिंसा को मानिए, अस्तेय को मानिए। अस्तेय का मतलब नॉन स्टीलिंग, चोरी मत करिए। अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब नॉन पोजेशन, आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ब्रह्मचर्य का पालन करिए। कहते हैं अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय
और इसके अलावा बच्चों मैंने बताया आपको ब्रह्मचर्य, इन सब का पालन करेंगे। अभी इसको पढ़िए, रिवाइज करिए। जैनिज्म के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बच्चों मैंने आपको पढ़ाए हैं, इन्हें रिवाइज करेंगे, याद हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।